नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन आता है कि 10,000 रुपये पर मंथ का नियमित आय चाहिए, पेंशन चाहिए या म्यूचुअल फंड से SWP चाहिए, तो कितना पैसा इन्वेस्ट कर दूं अलग अलग म्यूचुअल फंड में। यहाँ मैं 4 म्यूचुअल फंड बताऊंगा कि कैसे पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो आपको नियमित 10,000 रुपये पर मंथ आ सकता है। यहाँ देखते हैं कि मान लेते हैं कि वो खर्चा नौकरी के लिए, आप अपने केयर करने के लिए नौकरी पे किसी को रखना चाहते हैं, केयर करने के लिए 10,000 रुपये पर मंथ वहाँ जा सकता है। कार ड्राइविंग के लिए, आप कार चला चला के थक गए हैं, उसके लिए चाहिए। कोई भी खर्चा हो, आप किसी को पॉकेट खर्च देना चाहते हैं, वाइफ को, बच्चे को, मान लेते हैं उसमें 10,000 रुपये पर मंथ का खर्चा है। तो यहाँ करना हो क्या होगा कि 15 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करके एक बार छोड़ देते हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ से 10,000 रुपये पर मंथ मिलना इमीडिएट शुरू हो जाएगा। आज जमा किया, अगले ही 1 तारीख से 10,000 रुपये मिलना शुरू हो गया और ऐसा चलते रहेगा 15 साल तक। और 10% का रिटर्न यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि मिल जाए म्यूचुअल फंड से। तो पेंशन के कैलकुलेटर पे गए, 15 लाख लिखा, 10,000 रुपये पर मंथ आने वाले 15 साल तक मिलेगा। तो टोटल 10% के रेट से 18 लाख रुपये विड्रॉ कर लेंगे और बाद में 25 लाख रुपया बच भी जाएगा। मतलब क्यों ऐसा हुआ कि आप देखेंगे 15 लाख का 10% कितना होता है, 1.5 लाख रुपया होता है। पर आपने 10,000 रुपये पर मंथ लिया तो साल का 1,20,000 ही लिया, तो 30,000 तो बच गया, क्योंकि 10% के रेट से 1.5 लाख साल का ब्याज हुआ। आपने खाया कितना, अकाउंट में कितना आया, 1,20,000। तो 30,000 जो बच गया वो यहीं पे रिमेन इन्वेस्टेड रहा और वो 10% के रेट से बढ़ता गया। इसी तरह हर साल होता गया, जिसके बदौलत यहाँ 25 लाख रुपया दिख रहा है। जमा तो 15 लाख किया था, पर वो बढ़ के भी 25 लाख हो गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा जो ब्याज का बच गया वो रिमेन इन्वेस्टेड हो गया। तो इस तरह से करके यहाँ देखेंगे कि 15 साल में 10,000 रुपये पर मंथ ड्रॉ किया तो 18 लाख तो ड्रॉ कर लिया और 25 लाख रुपया बाद में 15 साल के बाद बच भी गया। जब ये 25 लाख रुपया हो जाएगा बाद में बैलेंस, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पेंशन के अमाउंट को बढ़ा देंगे, 16,000 रुपये पर मंथ करेंगे, फिर 16,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू करेंगे। और ऐसा भी ये भी 15 साल तक लेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन में देखते हैं कि 25 लाख रुपया को अब पुट किया, रीसेट किया और यहाँ से 16,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया आने वाले 15 साल के लिए। 10% के रेट से 28,80,000 विड्रॉ कर लेंगे, 44,48,000 रुपया बच जाएगा। ये सब कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ऐसे हो सकता है क्या। तो किस लिए 1 करोड़ का फ्लैट खरीदे थे और वहाँ 25,000 रुपया का रेंट लगाया। यहाँ तो 70-80,000 रुपया बैठे बैठाए मिल जाता, कोई टेंशन भी नहीं था, ना भाड़ादार खोजना था, ना ब्रोकर को ढूंढना था, बिजली, पानी, बत्ती, पेंटिंग, ये सब लफड़ा क्यों पालना था। आसानी से यहाँ पे ऐसा हो सकता था। खुद से कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि टोटल आने वाले 15 साल में फिर एक तो 15 ले लिया, दूसरे 15 साल में 28 लाख ले लिया और 44 लाख रुपया बैलेंस बच गया। जब ये बैलेंस बच जाएगा तो 2 नॉमिनी को 22 लाख एक नॉमिनी को और 22 लाख एक नॉमिनी को दे देंगे और खुद ऊपर चले जाएंगे खाली हाथ। पता ही है सबको, खाली हाथ ही जाना है, बाकी पैसा तो यहीं रह जाना है। नॉमिनी को बांटिए, जिसको बांटिए, सब कुछ यहीं रह जाना है। फिर आप पूछना चाहेंगे कि सब बात ठीक है, समझ में आ गया है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो बैलेंस कैटेगरी में लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं, SBI इक्विटी हाइब्रिड, पहले इसका नाम SBI बैलेंस फंड हुआ करता था। इस फंड में हमारे देशवासियों ने 55,000 करोड़ रुपया पैसा लगाया है। आपने नहीं लगाया है तो आपका पैसा नहीं है, जिनका है उनका है। पिछले 10 साल में 12 लाख का वैल्यू 46 लाख रुपया किया है, 14% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। ICICI इक्विटी एंड डेट फंड, पहले नाम इसका ICICI बैलेंस फंड हुआ करता था, 20,000 करोड़ पैसा है इसमें। इतना पैसा है ना, इतना तो इक्विटी फंड में नहीं होता है जितना बैलेंस कैटेगरी में फंड है। बूढ़े बूढ़े लोग पैसा यहीं पे जमा करते हैं, जिनके पास खूब ज़्यादा भर के पैसा बोरी में है ना, वो पैसा यहीं झोंक के रखते हैं। आप देखेंगे इक्विटी फंड 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 10,000 करोड़, यहाँ 20,000 करोड़, 55,000 करोड़। मतलब एक AMC का पास जितना पैसा होगा ना, यहाँ तो किसी एक फंड में है बैलेंस कैटेगरी में। HDFC 12 लाख का, ICICI का बात करते हैं 52,25,000 बनाया है। पिछले 10 साल का ये डाटा है, 15% का रिटर्न। HDFC हाइब्रिड इक्विटी बैलेंस कैटेगरी में, बैलेंस मतलब 65% पैसा आपका इक्विटी में जाएगा और बाकी 35% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में रहेगा। तो कॉम्बिनेशन में पिछले 10 साल में 12 लाख का वैल्यू 44,68,000 बनाया है 14% के रेट से। और लास्ट वाला फंड चौथा जो बोलता हूँ, कैनरा रेवेको इक्विटी हाइब्रिड, 12 लाख का वैल्यू 42 लाख बनाया है, 13.5 13.5% का रिटर्न। तो एवरेज आप इस चारों फंड में पैसा लगा देते हैं और वहाँ से पेंशन लेना शुरू करते हैं
तो ज़िंदगी में कोई प्लॉट फ्लैट जितना भी खरीदे हैं ना, उन सब से ये बेहतर रिटर्न देगा। और एक टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में आएगा कि शुगर बीपी का जो मेडिसिन चल रहा है ना, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन के कारण ही ये सब चीज़ आया है। टेंशन को जब आप रिलीज करेंगे, जो कि करना चाहिए, किसी भी तरह का टेंशन है उसको फेंकिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पेंशन ऑप्ट करना चाहते हैं, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन बिजनेस को आप 10 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।